ये मर जाना चाहिए। जब ये सब मर जाएंगे, हमारे 131 सांसद और 1044 विधायक, तो हमें कम से कम ये सुकून मिल जाएगा कि संविधान की वजह से जो लोग MP MLA बने, मिनिस्टर बने, मुख्यमंत्री बने, उप मुख्यमंत्री बने, उप प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने, क्या नाम है, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बने, आज उस संविधान को बदलने की बात हो रही है। और ये नालायक अम्बेडकरवादी जो अपने आप को कह रहे हैं, नकली जय भीम वाले लोग खामोशी मुंह में दही जमाए बैठे हैं। जूता हाथ में ले लो, पहले ना छेतो। पहले जितने लोग घूम रहे हैं ना, जिन्होंने आरक्षण की वजह से, संविधान की वजह से, इनके महल कोठी और ये गाड़ी और बंगला, जिनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, पहले इन्हें छेता जाए, ताकि कम से कम ये पता चले कि ये इनको इसलिए मार रहे हैं कि जिस संविधान की वजह से ये यहाँ तक पहुँचे थे, आज उस संविधान को बदलने की बात चल रही है और ये सबके सब खामोश हैं। इसलिए पहले ये वाले पिटने चाहिए। जब ये पिट कर सुधर जाएंगे, सीधे हो जाएंगे, फिर मेरी गारंटी है, फिर विवेक देवराय जैसे लोग या अनंत कुमार हेगड़े जैसे लोगों की औकात नहीं है वो संविधान बदलने की बात कर सकें। उन्हें मालूम है, जो प्रधानमंत्री के वित्त सलाहकार समिति के चेयरमैन है विवेक देवराय, अगर वो इस बात को बोल रहे कि संविधान को बदल देना चाहिए, तो उन्हें मालूम है कि इस देश के जो SC ST OBC जो संविधान की वजह से यहाँ तक पहुंचे, वो बेकार हैं, वो डरे हुए और मरे हुए लोग हैं। तो पहले इनका जमीर जिंदा करो, ये चाहे पीटने पड़े चाहे छेदने पड़े। जवान बेटा जवान माँ के साथ नहीं रहेगा तो बुढ़ापे में सेवा कौन करेगा? देवकीनंदन ठाकुर। जवान बेटा जवान बहन के साथ नहीं रहेगा तो उसका देखभाल कौन करेगा? देवकीनंदन ठाकुर। आज तक ये धर्म के नाम पर जो इस SC ST OBC का शोषण करते रहे कि पहला बच्चा पैदा हो तो उसको नदी नालों में बहा दो, गंगा यमुना में बहा दो, उसको जाना में दान कर दो। ये वही लोग हैं जो नहीं चाहते इस देश के अंदर हमारा जो नौजवान है वो मजबूत हो, पढ़े लिखे आगे बढ़े, महिलाएं पढ़े लिखे आगे बढ़े। ये महिला विरोधी हैं, ये संविधान विरोधी हैं, ये लोकतंत्र विरोधी हैं, ये समता बंधुता विरोधी हैं। ये जितने देश के अंदर नालायक निकम्मे अम्बेडकरवादी घूम रहे हैं, जो अपने आप को अम्बेडकरवादी कह रहे हैं, वो चाहे बहुजन समाज के नेता हैं, चाहे ये 29 लाख संगठन है जिनमें 4 लाख एक्टिव हैं, इनको सबको डूब के मर जाना चाहिए। जब ये सब मर जाएंगे, हमारे 131 सांसद और 1044 विधायक, तो हमें कम से कम ये सुकून मिल जाएगा कि संविधान की वजह से जो लोग MP MLA बने, मिनिस्टर बने, मुख्यमंत्री बने, उप मुख्यमंत्री बने, उप प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने, क्या नाम है, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बने, आज उस संविधान को बदलने की बात हो रही है। और ये नालायक अम्बेडकरवादी जो अपने आप को कह रहे हैं, नकली जय भीम वाले लोग खामोशी मुंह में दही जमाए बैठे हैं। जूता हाथ में ले लो, पहले ना छेतो। पहले जितने लोग घूम रहे हैं ना, जिन्होंने आरक्षण की वजह से, संविधान की वजह से, इनके महल कोठी और ये गाड़ी और बंगला, जिनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, पहले इन्हें छेता जाए, ताकि कम से कम ये पता चले कि ये इनको इसलिए मार रहे हैं कि जिस संविधान की वजह से ये यहाँ तक पहुँचे थे, आज उस संविधान को बदलने की बात चल रही है और ये सबके सब खामोश हैं। इसलिए पहले ये वाले पिटने चाहिए। जब ये पिट कर सुधर जाएंगे, सीधे हो जाएंगे, फिर मेरी गारंटी है, फिर विवेक देवराय जैसे लोग या अनंत कुमार हेगड़े जैसे लोगों की औकात नहीं है वो संविधान बदलने की बात कर सकें। उन्हें मालूम है, जो प्रधानमंत्री के वित्त सलाहकार समिति के चेयरमैन है विवेक देवराय, अगर वो इस बात को बोल रहे कि संविधान को बदल देना चाहिए, तो उन्हें मालूम है कि इस देश के जो SC ST OBC जो संविधान की वजह से यहाँ तक पहुंचे, वो बेकार हैं, वो डरे हुए और मरे हुए लोग हैं। तो पहले इनका जमीर जिंदा करो, ये चाहे पीटने पड़े चाहे छेदने पड़े। बस 131 को पीटो पहले, जो पार्लियामेंट में बैठे हैं। और कोई सवाल है? सवाल ही नहीं। सर, जिस तरह से जो है कि भारत की शान तिरंगा है, उसी तिरंगे को कुछ लोग हैं जो है कि उसको जला रहे हैं, उसको जमीन पर गिराए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक बात समझ लीजिए, ये जिन लोगों को तिरंगे से नफरत है, जिन लोगों को संविधान से नफरत है, ये वही लोग हैं जिनको मानवता से, स्वतंत्रता से, बंधुता से, समता से नफरत है। भारत का तिरंगा जो है वो इंसान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, इस देश के अंदर हजारों पंथ, हजारों समुदाय, हजारों जातियों को इकट्ठा करने का जो है वो कहीं ना कहीं उसका एक मकसद है। लेकिन जो लोग उसको जला रहे हैं, तो ये समझ लीजिए वो उसको इसलिए जला रहे हैं क्योंकि उनको वो पसंद नहीं है, वो भगवा फेरा देना चाहते हैं। देश का संविधान उन लोगों को पसंद नहीं है जिनको इस देश के अंदर समानता पसंद नहीं है, बंधुता पसंद नहीं है, देश का लोकतंत्र पसंद नहीं है, वो देश में मनुस्मृति को लागू कर देना चाहते हैं। तो ये जितने लोग घूम रहे हैं, जो संविधान को जला रहे हैं, जो तिरंगे को जला रहे हैं, जो संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो इस देश में मानवता के विरोधी हैं, स्वतंत्रता के विरोधी हैं, समता के विरोधी हैं, बंधुता के विरोधी हैं। और ऐसे लोगों को ये लोग इसलिए ज़्यादा बोल रहे हैं क्योंकि सरकार इनके माकूल चल रही है। मुल्क में जो देश में पार्टियां रूल कर रही हैं, वो पार्टियां इनके माकूल हैं। और ये कहीं ना कहीं सरकार के इशारे पर बोल रहे हैं। सरकार का हमेशा से रहा 2014 से लेकर के अब तक का, क्या वो पहले हल्का सा पत्थर मार के देखते हैं पानी में कितनी हलचल होगी, फिर चेक करते हैं, ज़्यादा हलचल होती है तो फिर पीछे चले जाते हैं, नहीं हलचल होती तो फिर आगे बढ़ जाते हैं। भूल गई है क्या?
नहीं 2 अप्रैल को सुन लीजिए 2 अप्रैल में जो 13 बच्चे शहीद हुए थे वो कौन थे? उनका बाप IAS था, PCS था, वो मिनिस्टर के बच्चे थे, मुख्यमंत्री के बच्चे थे, डॉक्टर इंजीनियर के बच्चे थे। अरे वो गांव देहात में रहने वाले वो बच्चे थे जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ा और समझा, और उनको बेचारों को ना तो संवैधानिक अधिकार मिला ना आरक्षण से कुछ लाभ मिला। वो बेचारे गांव देहात में खेती किसानी मजदूरी करने वाले लोग थे। और ये जितने लोग कोठियों में और महानगरों में आकर के बस गए बाबा साहब के आरक्षण की वजह से, ये तो उस दिन घरों से बाहर नहीं निकले। ईमानदारी की बात तो ये, इनके घर तो चंदा मांगने चले जाओ 14 अप्रैल पे तो 20 रुपये लाते हैं घिसके 4 बार में। बदल जाएगा तो आप कैसे उसको रोकोगे? देखिए मैं आपको एक लाइन में स्पष्ट कहता हूँ, देश का संविधान अगर है भी, देश का संविधान अगर जो लोग कहने का है भी, तो बता दीजिए वो कितना लागू किया है उन्होंने अब तक, उसके प्रति सरकारें चल कितनी रही हैं। अगर संविधान है, संविधान बदला नहीं है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि कितने % संविधान जो वो लागू हुआ है, ये बड़ी बात है। चलो ओवर। देवकीनंदन ठाकुर कहते हैं जवान बेटा जवान माँ के साथ ना रहे, जवान बेटा भाई के साथ ना रहे, इसमें आप तो देवकीनंदन ठाकुर से कहो कहाँ रहने चाहिए, कोई बताए वो कहाँ रहें, वहाँ जा करके रहेंगे, जगह बताए ना कहाँ रहें। जवान बेटा जवान माँ के साथ नहीं रहेगा तो बुढ़ापे में सेवा कौन करेगा? देवकीनंदन ठाकुर। जवान बेटा जवान बहन के साथ नहीं रहेगा तो उसका देखभाल कौन करेगा? देवकीनंदन ठाकुर। आज तक ये धर्म के नाम पर जो इस SC ST OBC का शोषण करते रहे कि पहला बच्चा पैदा हो तो उसको नदी नारों में बहा दो, गंगा यमुना में बहा दो, उसको क्या नाम है दान कर दो। ये वही लोग हैं जो नहीं चाहते इस देश के अंदर हमारा जो नौजवान है वो मजबूत हो, पढ़े लिखे आगे बढ़े, महिलाएं पढ़े लिखे आगे बढ़े। ये महिला विरोधी हैं, ये संविधान विरोधी हैं, ये लोकतंत्र विरोधी हैं, ये समता बंधुता विरोधी हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि हम 2024 में फिर से आने वाले हैं, क्या EVM पर इनको कहाँ से इतना कॉन्फिडेंस मिल रहा है? 2024 में कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि हम 2024 में दोबारा आने वाले हैं, हमें इतना तो पता जरूर है कि ये नहीं आने वाले, चाहे कोई आ जाए।